क्या हुआ जी? बहुत दिनों से देख रही हूँ, बहुत परेशान नज़र आ रहे हो। क्या बताऊं सोनू की माँ, बहुत दिनों से अपने कपड़ों की दुकान सही नहीं चल रही। ग्राहक ही नहीं आ रहे हैं। ना जाने किसकी नज़र लग गई दुकान को। अगर दुकान ही नहीं चलेगी तो हमारा घर कैसे चलेगा? बच्चों की पढ़ाई लिखाई, घर का राशन पानी कैसे होगा सब? तुम चिंता मत करो। मैं सोच रहा हूँ कि दुकान बंद कर देता हूँ और कोई अच्छी सी नौकरी ढूंढता हूँ। कम से कम नौकरी में सैलरी तो आएगी, घर का खर्चा तो चलेगा। इतना कहकर सीताराम नौकरी की तलाश में निकल गया। सबसे पहले वो एक कैफ़े में गया। कैफ़े में जाकर कैफ़े के मालिक से बोला, गुड मॉर्निंग सर, क्या इस कैफ़े में मेरे लायक कोई नौकरी होगी? मुझे इस समय नौकरी की बहुत ज़रूरत है। नहीं नहीं, इस समय तो मेरे पास तुम्हारे लिए कोई नौकरी नहीं है। तुम एक काम करो, अपना नंबर मुझे दे जाओ। जब कभी भी मुझे ज़रूरत होगी तो मैं तुम्हें बुला लूँगा। फिर सीताराम नौकरी की तलाश में एक ऑफिस में गया। ऑफिस में जाते ही उसने बोला, गुड मॉर्निंग सर, क्या आपके ऑफिस में कोई वैकेंसी है? मुझे इस समय नौकरी की बहुत ज़रूरत है। नहीं, इस समय ऑफिस में कोई वैकेंसी नहीं है। तुम अपना रिज्यूम हमें दे सकते हो। जब भी कोई वैकेंसी निकलेगी हम तुम्हें बुला लेंगे। नौकरी ना मिलने के कारण सीताराम रोने लगा। फिर कुछ देर बाद सीताराम अपने घर की तरफ चल दिया। आ गए आप? ये लीजिए, चाय पीजिए। कैसा रहा आपका दिन? क्या आपको कोई नौकरी मिली? नहीं, कोई जॉब नहीं मिली। सबने यही बोला कि अभी कोई वैकेंसी नहीं है। जब वैकेंसी होगी तो हम आपको खुद बुला लेंगे। हे भगवान, ये सब हमारे साथ क्या हो रहा है? ना तो हमारी दुकान चल पा रही है और ना ही इन्हें कोई नौकरी मिली। अब घर कैसे चलेगा? कहाँ से आएंगे पैसे? तुम चिंता मत करो, मैंने कहा ना तुमसे, मैं कुछ ना कुछ ज़रूर कर लूँगा। वैसे तुमने चाय तो आज बहुत अच्छी बनाई है। चाय तो मैं अच्छी ही बनाती हूँ। वैसे एक आइडिया है, मैं चाय अच्छी बनाती हूँ तो क्यों ना हम चाय की दुकान खोल लें। मैं चाय बनाऊँगी और तुम चाय बेचना। ये तो बहुत अच्छा आइडिया है। हम कल से ही चाय की दुकान शुरू कर देते हैं। हो तो मैं समझदार ही। एक से भले दो, हम दोनों मिलकर काम करेंगे। अगले ही दिन सीताराम और उसकी पत्नी मालती ने चाय की दुकान खोली। चाय की दुकान पर पहला ग्राहक आया। लग रहा है कि नई दुकान खुली है। जी हाँ, हमने आज ही चाय की दुकान खोली है। आप एक बार हमारे यहाँ की चाय पीकर देखिए, फिर आप डेली यहाँ पर ही आएंगे चाय पीने। वैसे तो मैं सामने रामू की दुकान की चाय पीता हूँ, लेकिन अगर तुम कह ही रहे हो तो ठीक है, एक कप चाय पिला ही दो। मालती, हमारी दुकान पर पहले ग्राहक आए हैं। एक कप अच्छी सी चाय बना दो। ठीक है, मैं अभी चाय बनाती हूँ। अरे साहब, आप खड़े क्यों हैं? बैठिए ना। ये लीजिए, चाय बनकर तैयार है। लीजिए साहब आपकी चाय। पीकर बताइए कैसी बनी है चाय। चाय तो अच्छी बनी है। धन्यवाद साहब, आप फिर आइएगा हमारे यहाँ चाय पीने। हाँ हाँ ज़रूर, मैं कल फिर से आऊँगा और अपने साथ अपने दोस्तों को भी लेकर आऊँगा। वाह मालती, तुम्हारे हाथों में तो जादू है। लेकिन मालती, क्या ये सब सही है? हम सही काम कर रहे हैं? कहीं ऐसा तो नहीं कि हम छोटा सा काम कर रहे हैं? क्योंकि पहले हमारी बहुत बड़ी दुकान थी, कपड़ों की थी, लेकिन अब तो ये छोटी सी और चाय की दुकान। मुझे कुछ समझ नहीं आ रहा। काम छोटा या बड़ा नहीं होता, हमें बस मेहनत करनी चाहिए। फिर हम छोटी सी दुकान को भी बड़ा बना सकते हैं। अगर हमारे पास बड़ी दुकान है और हम मेहनत ही नहीं कर रहे तो वो बड़ी दुकान किसी काम की नहीं है। कह तो तुम सही रही हो। चलो देखते हैं कैसी चलती है ये दुकान।
तुम चिंता मत करो, सब अच्छा ही होगा। धीरे धीरे करके सीताराम की दुकान पर एक के बाद एक ग्राहक आने लगे। सभी को चाय बहुत पसंद आ रही थी। सभी ने चाय की बहुत तारीफ करी। इस कहानी से हमें यह शिक्षा मिलती है कि हमें किसी भी काम को छोटा या बड़ा नहीं समझना चाहिए, बल्कि हमें हर एक काम को मन लगाकर पूरी मेहनत से करना चाहिए। धन्यवाद।